पानीपत से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे रची गई हत्या की साजिश और पुलिस ने क्या खुलासे किए, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। दरअसल ये मामला हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा का है। मृतक अनिल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समालखा के ऑफिसर कॉलोनी में रह रहा था। अनिल के घर पर उसके मौसेरे भाई सुधीर का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान सुधीर का अनिल की पत्नी किरण के साथ बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक सुधीर और किरण अनिल को रास्ते से हटाकर पति पत्नी की तरह साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए सही मौका नहीं मिल रहा था। 3 फरवरी को किरण और सुधीर को जिस मौके की तलाश थी, आखिरकार वो मौका उन्हें मिल गया। अनिल के माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे, वो अपनी बेटी के घर गए हुए थे। इसी रात किरण ने कथित तौर पर अपने पति को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। अनिल के सो जाने के बाद किरण ने सुधीर को व्हाट्सएप कॉल किया और हत्या की योजना पर बात हुई। सुधीर उसी रात करीब 11 बजे अपनी स्विफ्ट कार से समालखा पहुंचता है और घर से कुछ दूरी पर कार को खड़ी करता है। किरण ने घर का दरवाजा खोला। दोनों आरोपियों ने अंदर जाकर प्लान बनाया। अनिल की हत्या के बाद शव नहर में फेंक देंगे। आरोपी किरण ने कमरे में सो रहे पति अनिल के दोनों हाथ पकड़ लिए और आरोपी सुधीर ने शॉल से अनिल का मुंह दबाया। इसी दौरान बच्चे की नींद खुल गई, जिसके बाद आरोपी सुधीर मौका से फरार हो गया। अगले दिन 4 फरवरी को अनिल मृत पाया गया, जिसके बाद उसके माता पिता को इसकी जानकारी दी गई। जब उसके माता पिता वापस घर लौटते हैं तो चारपाई पर अनिल मृत अवस्था में पाया जाता है। परिजन शक जताते हैं कि अनिल के चेहरे पर चोट के निशान थे। मृतक के पिता शिशुराम ने थाना समालखा में शिकायत दी, जिसमें उन्होंने बताया कि किरण और सुधीर के बीच लंबे समय से संबंध थे। पहले भी झगड़े, पंचायत और मारपीट की घटनाएं हो चुकी थी। दोनों ने अनिल को धमकियां भी दी थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने किरण और सुधीर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में किरण और सुधीर दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। किरण को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, तो वहीं सुधीर को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स ने क्या जानकारी दी है, अब आप वो सुनिए। थाना समालखा की घटना है। एक युवक की हत्या की गई थी रात को, तो उसकी शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उसकी जो मृतक था उसकी पत्नी ने ही अपने एक सहयोगी के साथ मिलके रात को उसको घर बुला लिया और पहले उसने उस मृतक को नींद की गोलियां खिला दी थी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए, और दोनों ने, उस महिला ने और उसका जो मित्र था, उसको बुलाने के बाद दोनों ने मिलके उसकी हत्या कर दी। और इस विषय में एफआईआर पहले से दर्ज की जा चुकी थी और कल 8 तारीख को दोनों को, उस महिला को और उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन उसमें और गहराई से की जा रही है। अगर और किसी का कोई दोष होगा तो उसको गिरफ्तार किया जाए। सर, कारण क्या बना? देखिए, वो पहले तो उनके घर में क्लेश रहता था। वो उसका मित्र था और उनकी बात आगे बढ़ी होगी, तो इस एवज में उसने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच में रिश्ता भी था, रिलेशन था, तभी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। उसको बीच से हटाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है सर। मृतक की मौसी का लड़का बताया गया? हाँ, ऐसा ही बताया गया, उसकी मौसी का लड़का लगता है रिश्ते। बहरहाल पुलिस वारदात में इस्तेमाल कार की बरामदगी कर रही है और आगे की पूछताछ भी चल रही है। मामले में बीएनएस की धारा 103(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट इन दोनों आरोपियों को क्या सजा सुनाती है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हरियाणा तक के साथ।